दो चार पैगाम औरतों के हवाले से आ रहे हैं, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सब काम पहले होगा और निकाह सबसे बाद में होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वो लोग भी हाथ उठा रहे हैं जिनकी शादी हो चुकी, बूढ़े हो चुके, वो लोग कौन सा निकाह करना चाह रहे हैं, वो लोग भी हाथ उठा रहे हैं। इससे अंदाज़ा कीजिए कि आप लोग पिंडाल में हैं या ससुराल में, कहाँ हैं, ये अंदाज़ा हो रहा है। खैर, अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। सादगी बहुत ज़्यादा है लेकिन सुकून और सन्नाटे में आप जलसा सुन रहे हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में सुकून नसीब फरमाए, अल्लाह आपकी ज़िंदगी को पुरसुकून फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, औरतों के हवाले से पहला पैगाम लेकर के आ रहा हूँ। मोती होता है, बहुत ज़्यादा कीमती होता है। मोती से बढ़ कर के सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, लेकिन जानते हैं वो कीमती क्यों है? उसके अंदर पानी होता है। वो पानी अगर ना रहे तो मोती की कोई कीमत ही नहीं। मोती सोना चांदी से ज़्यादा कीमती, लेकिन क्यों है? पानी है। पानी निकल जाने के बाद उसकी कोई कीमत नहीं है। औरत है, उसके अंदर शर्मो हया है तो उससे बढ़ कर के कोई कीमती चीज़ है ही नहीं, लेकिन शर्मो हया निकल जाए उस औरत की कोई कीमत नहीं। नींबू आपके सामने रखा जाए, उसको काटने की भी ज़रूरत नहीं है, मुंह में आपके पानी आ जाता है। आता है कि नहीं आता? ये तजर्बा है। नींबू सिर्फ देख लेने से मुंह में पानी आ जाता है, और जब औरत बेपर्दा सड़क पर आ जाती है तो आवारा लोगों के मुंह में पानी आता है। तीसरी मिसाल को जरा ध्यान से सुनिएगा। जो आपके पास 10 का नोट होगा वो सबसे ऊपर के जेब में, जो आपका 200 का नोट है वो उससे नीचे वाले जेब में, जो आपके 2000 का नोट है वो सबसे नीचे। क्यों भाई? नोट बड़ा है तो उसकी बड़ी हिफाजत, और नोट से बढ़कर के औरत है, उसकी कितनी हिफाजत होनी चाहिए। नोट जाएगा चला आएगा, दादा से गया है पोता को मिल जाएगा, नाना से गया है नाती को मिल जाएगा, लेकिन औरत की आबरू चली गई तो कभी वापस नहीं। याद रखिएगा, शादी से पहले लड़का लड़की को किस तरह धोखा देता है। उससे कहता है कि मुझसे जिना करो, मैं तुमसे निकाह कर लूँगा। लड़की सोचती है यार क्या दिक्कत है, ये तो हमसे शादी करेगा ही, निकाह करेगा ही। जब वो उससे जिना कर लेता है तो क्या कहता है? मेरी माँ तैयार नहीं है। क्या मतलब हुआ? मतलब है कि उसको आबरू लूटना था, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। हम जा रहे हैं ऐसे जैसे जानते नहीं हैं। जो चीज़ शादी के बाद हवाले करनी चाहिए वो शादी से पहले हवाले कर दिया, उसका मतलब निकल गया। अब वो क्या कह रहा है कि माँ तैयार नहीं है, यानी बहाना बना रहा। दूसरी चीज़ को याद रखिएगा, वो लड़का जिसने जिना किया शादी के वादे पर, वो शादी क्यों नहीं करता है ये राज मैं बता रहा हूँ। वो इसलिए शादी नहीं करता कि ये लड़की मेरे धोखे में आ गई, मुझसे जिना कर लिया, दूसरा धोखा देगा उसके धोखे में आ जाएगी, उससे जिना कर लेगी, इसलिए ये निकाह नहीं करता, धोखे में रखता है, आबरू लूटता है, शादी नहीं करता। तीसरी बात याद रखिए, पहले ये होता था कि लड़की को लेकर के लड़का भागता था। पहले ज़माने में, आज भी आप 10 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले आप सुनते थे कि लड़की को लड़का लेकर के भागता था। तो कभी ऐसा हो जाता था कि मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम की लड़की को लेकर के भाग जाता था, और कभी इसके बरक्स होता था कि गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भाग जाता था। अभी दौर बदल गया, दौर बदल गया। कितना बदल गया? अब लड़की खुद लड़के को लेकर के भागती है। और हैरत की बात यह है कि आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा, खून के आंसू रोएंगे जो मैं फरियाद, जो रुदाद बताने के लिए जा रहा कि मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है, और 1 साल के अंदर 3 लाख मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम को लड़के को लेकर के भागा। इस भागने का नुकसान क्या हुआ? आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले माँ बाप, उसके बाद ये लालच, तीसरा ये शादी में डिमांड। 3 वजह से हमारी लड़की गैर के साथ भाग रही है। पहली वजह यह है कि स्क्रीन टच मोबाइल बाप ने बेटी के हाथ में दे दिया। अब वो किससे बात कर रही है माँ बाप को कोई मतलब नहीं, सूरे घन में बकरी सवासी, माँ बाप को कोई मतलब नहीं वो किससे बात कर रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कोई मतलब नहीं, लड़की भाग गई। आखिरी मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। अभी ये मुल्क आज़ाद नहीं हुआ,
बंगाल में आपने देखा होगा हावड़ा ब्रिज, उसमें एक लड़की बन सवर करके आगे आगे जा रही है, बेपर्दा जा रही है, एक मन चले लड़के ने उसको छेड़ दिया, कोर्ट में मुकदमा हो गया, उस लड़की ने उस लड़के के खिलाफ मुकदमा कर दिया। हाकिम अंग्रेज है, हिंदू भी नहीं मुसलमान भी नहीं, और हिंदू मुसलमान का केस है, लड़की को छेड़ा, हिंदू मुसलमान का केस है, केस आ गया लड़का लड़की का अंग्रेज की अदालत में। अभी ये मुल्क आज़ाद नहीं हुआ है, माह तैयबा रिसाला निकलता था, 1956 में उस रिसाले ने इसको लिखा। उसमें क्या लिखा कि अंग्रेज ने कहा उस लड़के से कि भाई तुमने इसको क्यों छेड़ा? कहा हुजूर ये घर की आग थी, इसको चूल्हे में रहना चाहिए। ये सीधे पेट्रोल पंप पे आ गई और पेट्रोल पंप में आग लगा दिया। कसूर आग का है, पेट्रोल पंप का नहीं है। मेरा कसूर नहीं है, इस लड़की का कसूर है। अंग्रेज को समझ में आ गया, उसने कहा कि ये लड़का सही कह रहा है, कसूर इस लड़की का है, सज़ा इस लड़की को मिलेगी, लड़के को नहीं। 1 साल उस बुरके में रहना पड़ेगा जिस बुरके का हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। इंशाअल्लाह बेटा को बचाएंगे, बेटी को गवाएंगे। हाथ उठाइए, ये देखिए, जिसकी फितरत थी हया आबरू, इस्मत और इफ़्फ़त की पुतली ने कहो, हो गई तहज़ीब मग़रिब से खराब, कर दिया बदनाम रुसवा को बको। करो लफ्ज़े औरत पे गर गौर तुम, तो मालूम कर लोगे फिल फौर तुम। करो लफ्ज़े औरत पे गर गौर तुम, तो मालूम कर लोगे फिल फौर तुम, कि औरत है शर्मो हया का मकाम, नुमाइश हो उसकी बुरा है ये काम। कि औरत का मस्तूर रहना ये ठीक, क्या औरत को मस्तूर कहना ही थी। अगर इज़्ज़त नफ्स मलहूज़ है तो वो अपने घर में ही महफूज है। अगर इज़्ज़त नफ्स मलहूज़ है